नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के दो बहुत ही महत्वपूर्ण योगों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कृपया करके इसे मिस ना करें। और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो उसे खोल लीजिए और देखिए कि वो दोनों योग या दोनों में से कोई आपकी कुंडली में भी विद्यमान है या नहीं। उनमें से पहला योग है गज केसरी योग। गज केसरी योग बनता है चंद्र और बृहस्पति की युति से, यानी कि अब योग से आप जैसे समझ ही गए होंगे, योग का मतलब है जब दो ग्रह आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उनसे इस जो योग होता है उसका निर्माण होता है। अब जैसे देखिए, जैसे ये चंद्रमा है, अब आपकी कुंडली में देखिए चंद्र और ये है बृहस्पति। अगर ये चंद्रमा और बृहस्पति आपकी कुंडली में आमने सामने है तो इस योग का निर्माण होता है। अगर आमने सामने से मतलब है ये इसके सप्तम है। ज्योतिष में इसको लग्न बोलते हैं। ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, और ये इसको केंद्र बोला जाता है। ये लगन हो गया और ये केंद्र है। अगर चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, यानी कि चंद्रमा से चौथे यानी कि यहां, और चंद्रमा से सातवें यानी कि आमने सामने, या चंद्रमा से नवम, तो इस योग का निर्माण होता है। और इस योग के निर्माण से जब चंद्र और बृहस्पति आमने सामने होते हैं तो ऐसा जातक शासक होता है। शासक से आप ये नहीं समझे कि कहीं किसी राजा बन गया या कहीं का राज्य उसके को मिल गया, यानी कि जो उसका स्वभाव होता है और जो उसका रुतबा होता है वो एक शासक के समान होता है, और जो उसका रुतबा जहाँ पे भी वो काम कर रहा होता है, जहाँ वो शासक के जैसा होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, और उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है अपने जीवन में, और बहुत ही विनम्र होते हैं। और उसके साथ साथ जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके कुंडली में भी इसी तरह के योग विद्यमान होते हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गज केसरी योग है, अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा है तो आपका वो फायदा तभी कर पाएगा जब वो पावर में होगा। यानी कि ये जो योग है, यानी कि ये चंद्र और बृहस्पति, जब चंद्रमा और बृहस्पति इनमें से जो पावरफुल होगा, जब वो अपनी दशा अंतरदशा में आएगा तब वो आपको सबसे ज्यादा उच्चतम फायदा तभी देगा। तो ये आपकी कुंडली में देखना होगा कि क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या बृहस्पति की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो वो आपको उच्चतम फायदा देंगे। तो पहला तो अब मैंने आपको गज केसरी योग के बारे में बताया। दूसरा मैं आपको बताता हूं एक सुनफा योग। सुनफा योग होता है, ये आपका चंद्रमा है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसकी कुंडली में ये योग विद्यमान है, और इस जो योग की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन में है और बहुत संपन्न है, जिसे बोलते हैं। ये इस योग का निर्माण होता है जब चंद्रमा, आप अपनी कुंडली में खोल के देखिए आपके चंद्रमा कहां पर है। उस चंद्रमा से जब सेकंड में कोई ग्रह आता है और वो अच्छी पोजीशन में है, अब जैसे आप यहां देख रहे हैं कि चंद्रमा से जो नेक्स्ट है इसका, ये कुंडली का जो होता है विश्लेषण इस तरीके से चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चंद्रमा से जो नेक्स्ट है ये शुक्र है। अब ये शुक्र जो है केंद्र में है, मैंने आपको बताया ना, केंद्र में होता है तो ज्यादा पावरफुल होता है। आपको पता है जो सेंटर में होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो जैसे शुक्र है ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, और इस कोई भी ग्रह, जरूरी नहीं है कि यहाँ शुक्र हो, वो कोई भी ग्रह हो सकता है जो जिसकी वजह से ये सुनफा योग का निर्माण होता है। जो भी चंद्रमा से नेक्स्ट होगा, अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको बहुत ही फायदा देगा, और लेकिन सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य के अलावा। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने स्वयं की संपत्ति अर्जित करते हैं, यानी कि कहीं और से मिल गया या उससे किसी और से प्राप्त हो गया, वो स्वयं इतने मेहनती होते हैं कि वो अपनी संपत्ति खुद अर्जित करते हैं, और बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं, और तेज बुद्धि के साथ साथ बहुत धनी होते हैं। धनी के साथ साथ प्रसिद्ध होते हैं। उनको अपने लाइफ के अंत में, या जब इन योगों का, जब मान लो चंद्रमा की जब उसको दशा, महादशा, अंतरदशा आई, या जो उसका नेक्स्ट जो ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो उसको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। तो ये जो आज दो मैं आपको योग बताया है, आप कुंडली में अपनी चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, क्या आपकी कुंडली में सुनफा योग है। अब आज मैं आपको इन दो
योगों के बारे में मैंने आपको बताया, और आने वाले में अपने वीडियोज हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप उनको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज आपको सब टाइम पे मिलते रहें। और इसके साथ साथ हम आने वाले वीडियोज में किस ग्रह की वजह से कौन सा रोग होता है जिससे आप देख पाएं, और कुछ प्रिकॉशन अगर लेते हैं पहले तो उसको देखते हुए उनको प्रिकॉशन ले ली जाए, आपको पता चले कि भाई अगर कोई आपको आने वाले समय में या उसकी जो ग्रहों की दशा में कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने आती है, तो जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं आप वो लें। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद। आने वाले वीडियोस को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।